स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम। जो भी हमारा पावर सिस्टम होता है उसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और हमारे उस पावर सिस्टम में अलग अलग तरह के फॉल्ट्स लगातार उसमें आते रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा जो पावर सिस्टम है या हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है उसके ऊपर फॉल्ट के कारण कम से कम डैमेज हो या बिल्कुल डैमेज ना हो। तो इसी चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे जो इंडिया में है ये हमारा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। इस सिस्टम में हमारे कई सारे जनरेटर्स जो हैं वो सिंक्रोनिज्म में काम करते हैं। सिंक्रोनिज्म का मतलब होता है कि सारे जनरेटर्स को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में स्टूडेंट्स आप जानते हैं, अगर मैं सिस्टम को पैरेलल में जोड़ता हूं तो मेरा वोल्टेज बराबर होगा और ये वोल्टेज को हम लोग हमारी सहूलियत के हिसाब से स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से कर सकते हैं। होता क्या है कि जो भी हमारा एक पावर सिस्टम होता है उसमें हमारे कई सारे जनरेटर्स, कई सारे ट्रांसफार्मर्स या कई सारे हमारे उसमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं। जो हमारा कंप्लीट सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट तरह के फॉल्ट, डिफरेंट तरह के दोष आते रहते हैं। हमारे जैसे इंडिया में हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि विद्युतीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे को हमारी जनरेटिंग कैपेसिटी को हर साल बढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने हमारे सिस्टम में, जितने हमारे ग्रिड पे ज़्यादा जनरेटर्स लगे होंगे उतना हमारा फॉल्ट करंट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जो भी हमारा पावर सिस्टम होता है इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स, जैसे अलग अलग तरह के जनरेटर्स, अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर्स, अलग अलग तरह के आपके सर्किट ब्रेकर्स, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर्स, ये अलग अलग तरह की रिलेज, केबल्स, ये हमारी इसमें लगी रहती है। तो होता क्या है कि जब भी हमारा सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है, हम लोग ये बोलते हैं कि सिस्टम में जब फॉल्ट आता है तो करंट की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है और इस करंट की वैल्यू कई गुना बढ़ने से हमारे सिस्टम पे डैमेज हो सकता है। और तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो हमारा फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने पर सिस्टम पे या तो डैमेज बिल्कुल ना हो या डैमेज मिनिमम हो। इसलिए जो हमारा अलग अलग तरह के फॉल्ट्स आते हैं उन फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह के हमारे फॉल्ट आ रहे हैं या जिस कैपेसिटी के फॉल्ट आ रहे हैं, जिस वैल्यू के हमारे फॉल्ट आ रहे हैं, वो फॉल्ट करंट की वैल्यू अगर हमें पहले से पता पड़ जाए तो हम हमारे सिस्टम को इस फॉल्ट से होने वाले डैमेज से बचा सकते हैं और उसको हम सेव कर सकते हैं। हमारा इसमें होता क्या है कि जो भी हमारे इंडिया में या वर्ल्ड में अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अलग अलग हमारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, उन फैक्ट्रीज़ में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट बनते हैं जिनकी केवीए रेटिंग अलग अलग होती है, जिनकी हमारी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, जो रिएक्टेंस वैल्यू होती है, जो इम्पिडेंस वैल्यू होती है, वो डिफरेंट होती है। अलग अलग वैल्यूज़ के हमारे इक्विपमेंट्स बनते हैं। तो अगर मान लो इन अलग अलग वैल्यूज़ के इक्विपमेंट्स को लेकर के हम हमारे सिस्टम की फॉल्ट करंट कैलकुलेशन करें तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम होगा ये हमारा बहुत टीडियस हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे को फॉल्ट करंट की या फॉल्ट की हम बात करें सिंपली तो उसकी कैलकुलेशन करनी हमारे को बहुत मुश्किल हो जाती है। होता क्या है, जो हमारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अलग अलग रेटिंग के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो वो हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, पहली बात हर इक्विपमेंट की से मान लें हम बात करें केवी रेटिंग अलग अलग होगी। जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे उनकी रेजिस्टेंस की बात करें, हम रिएक्टेंस की वैल्यू की बात करें या इम्पिडेंस की वैल्यू की बात करें, वो हमारी होती हैं ओम्स के अंदर। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम हमारे फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन करें किसी भी पावर सिस्टम के लिए तो जो अलग अलग वैल्यूज़ के हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, अलग अलग कैपेसिटी के इक्विपमेंट्स होंगे, उनसे हमारे को फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग दो तरह की चीज़ें आज पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे बेस केवीए और एक हम लोग पढ़ेंगे आज परसेंटेज रिएक्टेंस।
तो आप स्टूडेंट्स ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो पावर सिस्टम होता है इसमें डिफरेंट तरह के जनरेटर्स और डिफरेंट तरह के ट्रांसफॉर्मर्स, डिफरेंट तरह के ब्रेकर्स और कई सारे हमारे रिलेज, केबल्स एक्सेट्रा लगी होती है, या हम लोग बोलें कि डिफरेंट तरह के हमारे स्विच गियर्स लगे होते हैं। और पावर सिस्टम को बचाने के लिए हमारे अलग अलग तरह के हम प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसमें लगाते हैं। तो हमारे जैसे हम बात करें जनरेटर्स की और ट्रांसफॉर्मर्स की, तो हमारे जो इंडिया में या वर्ल्ड में डिफरेंट कंपनीज़ हैं, जैसे हम बात कर लें किर्लोस्कर की या क्यूमिंस की या अशोक लीलैंड की या वोल्टास की, जो हमारे डिफरेंट जनरेटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, वो जनरेटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स अलग अलग केवीए रेटिंग के बनाएंगे। तो अगर मान लो हमारी कोई ग्रिड है और हमारी ग्रिड पे अगर मान लो हम लोग बोलें कि 1 लाख हमारे जनरेटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, तो इन 1 लाख जनरेटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स के लिए फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन करना हमारे को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम के लिए हम लोग एक कॉमन केवीए रेटिंग ले लेते हैं। उस कॉमन केवीए रेटिंग को हम लोग बोलते हैं बेस केवीए। ये जो बेस केवीए होती है, इसको सेलेक्ट करने का हमारे जो मैंने 3 तरीके बताए हैं कि ये हमारे जो पूरा सिस्टम है उसमें जो हमारी हाईएस्ट जो अधिकतम वैल्यू ऑफ केवीए रेटिंग है हम वो ले सकते हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ केवीए रेटिंग है हम बोल सकते हैं, या हम कोई भी इसमें आर्बिट्री वैल्यू जो हमारे को वैल्यू सहूलियत से हमारी सेलेक्ट की जाए वो हम वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी इसमें कहलाती है बेस केवीए रेटिंग। ठीक है, तो जो भी हमारा पावर सिस्टम होगा उसमें अलग अलग तरह के जो हमारे इक्विपमेंट्स जिनकी अलग अलग केवीए रेटिंग हो रखी हैं, उन अलग अलग केवीए रेटिंग्स को ना लेकर के हम लोग एक कॉमन केवीए रेटिंग लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस केवीए रेटिंग। तो दूसरा इसका हमारा जो हम आज चीज़ पढ़ेंगे वो हमारा इसमें है परसेंटेज रिएक्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं पावर सिस्टम के अंदर, उन सब की हमारी केवीए रेटिंग्स अलग अलग होती हैं, और उनकी जो रिएक्टेंसेस या जो उनकी रेजिस्टेंसेस वैल्यूज़ होती है जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा कोड की गई होती हैं, वो हमारी ओम में होती हैं, मतलब उनका इकाई हमारी ओम होती है। तो ओम वाली वैल्यूज़ को यूनिटलेस बनाने के लिए, मतलब इनकी इकाई ख़त्म करने के लिए, हम लोग जितनी भी सिस्टम में हमारे रिएक्टेंसेस वैल्यूज़ हैं, जितनी भी रेजिस्टेंसेस वैल्यूज़ हैं, इनको ओम से हटा करके हम लोग परसेंटेज वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। परसेंटेज वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता, तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक सिंपल हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें हमारी कहलाती है परसेंटेज रिएक्टेंस वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिखा है, परसेंटेज एक्स इज इक्वल टू केवीए इंटू एक्स अपॉन 10 केवी का होल स्क्वायर। जहाँ पे जो केवीए वैल्यू है, ये मैंने जो आपको जैसे पहले बताया, बेस केवीए जो हमारा पूरा सिस्टम है उसकी हमने बेस केवीए को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर जो केवीए रेटिंग है वो हमारी बेस केवीए कहलाती है। और जो हमारा एक्स है यहाँ पे, ये हमारी कहलाती है रिएक्टेंस की वैल्यू ओम के अंदर। अगर हमारा रेजिस्टेंस की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग परसेंटेज एक्स की जगह परसेंटेज आर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज आर इज इक्वल टू केवीए इंटू आर अपॉन 10 केवी का स्क्वायर। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा इसका पहला फॉर्मूला हुआ। अगर हमारा जो प्लांट है उसकी रिएक्टेंस अगर ऑलरेडी परसेंटेज में है, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम उस परसेंटेज रिएक्टेंस वैल्यू को भी बेस केवीए की वैल्यू पे कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे कि हमने पावर सिस्टम के अंदर एक कॉमन बेस केवीए की वैल्यू सेलेक्ट करी है, तो हम लोग सेकंड फॉर्मूले को ये पढ़ेंगे, परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, दिस इज इक्वल टू बेस केवीए अपॉन प्लांट केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट प्लांट केवीए। इसका आप एग्जांपल ऐसा समझे कि सपोज मैंने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर मैंने बेस केवीए को लिया 10,000 केवीए, और सपोज मेरे उस सिस्टम के अंदर एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जिसकी केवीए रेटिंग है 5,000 केवीए, और सपोज ट्रांसफॉर्मर की जो परसेंटेज रिएक्टेंस की वैल्यू है, सपोज उसकी वैल्यू है आपकी 10%। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, जो ये 10% मैंने ट्रांसफॉर्मर की रिएक्टेंस की वैल्यू ली है, ये 5,000 केवीए पे है, जो कि ट्रांसफॉर्मर की खुद की केवीए रेटिंग है, ना कि ये परसेंटेज रिएक्टेंस बेस केवीए पे है जिसको हमने यहाँ पे 10,000 सेलेक्ट किया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये करेंगे, अगर हमारे को प्लांट की रिएक्टेंस वैल्यू ऑलरेडी परसेंटेज में दे रखी है, तो हम उसको
परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए पे कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर मैंने अभी आपको जैसे फॉर्मूला एग्जांपल बताया है, तो मैं इस ट्रांसफॉर्मर की जो रिएक्टेंस है उसको मैं कैलकुलेट करूंगा बेस केवीए पे। तो मेरा आंसर इसमें आएगा 10,000 अपॉन 5,000 इंटू 10%। ये हमारा इसमें हो जाएगा 20%। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग ली थी 5000 केवीए और 5000 केवीए पे मैंने ट्रांसफॉर्मर के रिएक्टेंस को लिया था 10%। चूँकि मेरा यहाँ पे मैंने बेस केवीए को 10,000 केवी लिया है, इसलिए मैंने इसी ट्रांसफॉर्मर की परसेंटेज रिएक्टेंस को बेस केवीए पे कैलकुलेट किया, वो मैंने निकाला 20%। तो ये स्टूडेंट्स जो मेरा सेकंड वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके तब काम आएगा जब प्लांट की रिएक्टेंस वैल्यू ऑलरेडी परसेंटेज में दे रखी हो। क्योंकि होता क्या है, देखो जो भी आपकी डिफरेंट है, जैसे हम बोल रहे हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो हमारे प्लांट में लगे हुए हैं, उन सबकी जो परसेंटेज रिएक्टेंस वैल्यू होती है वो उनकी केवीए रेटिंग पे मैन्युफैक्चरर देता है। तो अगर हम लोग कोई एक बेस केवीए सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे को जितने भी हमारे पावर सिस्टम में प्लांट्स लग रहे हैं उन सबकी परसेंटेज रिएक्टेंस वैल्यू या परसेंटेज रेजिस्टेंस वैल्यू को उस कॉमन बेस केवीए पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए या इजी बनाने के लिए सब रिएक्टेंसेस या सब रेजिस्टेंसेस वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे एट बेस केवीए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टॉपिक है, यूनिट इसमें हमारा है फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम, उसका हमने एक सब टॉपिक पढ़ा है परसेंटेज रिएक्टेंसेस एंड बेस केवीए। स्टूडेंट्स, ये जो आपका परसेंटेज रिएक्टेंसेस एंड बेस केवीए का टॉपिक है, ये आपके जब भी आप जॉब करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, तो हमारी जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं उनमें हम लोग जॉब करते हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जाके किसी पावर सिस्टम के ऊपर हम काम कर सकेंगे। बिना उसका नुकसान किए अगर कोई फॉल्ट आता है तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस प्लांट में कम से कम डैमेज हो। और स्टूडेंट्स, ये आप लोग तभी इंश्योर कर पाएंगे जब आपको इन चीज़ों की प्रॉपर डिटेल्ड नॉलेज होगी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है परसेंटेज रिएक्टेंस एंड बेस केवीए। इसके आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं फॉल्ट की कैलकुलेशन। तो जो भी आपके सिस्टम में डिफरेंट तरह के फॉल्ट्स आएंगे, उन फॉल्ट्स की आप कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, फॉल्ट करंट की वैल्यूज़ आप कैसे निकालेंगे, ताकि जो भी आपका पावर सिस्टम बना रखा है आपने, वो आपका फॉल्ट आने पर डैमेज नहीं हो, बहुत कम डैमेज हो, आपका पावर सिस्टम बिल्कुल सेफ रहे। तो स्टूडेंट्स, फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग द सेविंग ऑफ दिस पावर सिस्टम। क्योंकि आप जो भी अपने पावर सिस्टम में जो भी आप प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे, वो प्रोटेक्शन सिस्टम की रेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और उसकी रेटिंग आप प्रॉपर या करेक्ट तभी सेलेक्ट कर पाओगे जब आपको फॉल्ट करंट की एग्जैक्ट कैलकुलेशन पता होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे इंडिया में विद्युतीकरण बहुत फास्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत फास्ट हो रहा है, तो हमारा जो फॉल्ट करंट है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो भी आप अपने पावर सिस्टम में या प्लांट में जो भी आप इक्विपमेंट या जो भी आप प्रोटेक्शन सिस्टम लगाओगे, उसकी कैलकुलेशन आप आगे वाले 25-30 सालों को लेकर के करोगे, ताकि 25-30 सालों में फॉल्ट करंट का लेवल कितना बढ़ जाए तो मेरा जो पावर सिस्टम है या मेरा जो प्लांट है वो लंबे समय तक इन फॉल्ट से सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है। आगे आने वाले टॉपिक्स में हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और कुछ हम फॉल्ट करंट की कैलकुलेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट तरह के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजमंद। थैंक यू।